कुमार, वायुसेना दिवस पर भारतीय वायुसेना को अब रुद्र का स्क्वाड्रन मिलने जा रहा है। यह अपने आप में बहुत बड़ी खबर इसलिए है क्योंकि हर साल 8 अक्टूबर को एयरफोर्स डे होता है और इसी दिन 10 हेलीकॉप्टर के स्क्वाड्रन को जोधपुर में वायुसेना को सौंपा जा रहा है। रुद्र दरअसल है क्या, यह आपके लिए जानना आवश्यक है। रुद्र हल्का अटैक हेलीकॉप्टर है जो कि पूरे तरीके से स्वदेश में निर्मित है। वायुसेना की पहली लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर स्क्वाड्रन होगी जो कि जोधपुर में तैनात होगी और इसकी पश्चिमी सीमा पर भारतीय वायुसेना की ताकत को बढ़ाने में जोरदार मदद भी मिलेगी। एलएसी और एलएसी पर नियंत्रण करने के लिए, निगरानी करने के लिए रुद्र का इस्तेमाल किया जाएगा। इसके साथ साथ इस हेलीकॉप्टर के जरिए घुसपैठ को रोकने की भी पूरी कोशिश की जाएगी। इस पर इस तरह के डिफेंस मैकेनिज्म्स भी लगे हुए हैं। आतंकी गतिविधियों पर भी ध्यान करने के लिए, लगाम लगाने के लिए, निगरानी करने के लिए इसमें बड़े पैमाने पर इस्तेमाल किया जा सकता है। और सबसे बड़ी बात तो यह है कि यह स्वनिर्मित हेलीकॉप्टर है जिसका बड़े पैमाने पर इस्तेमाल हमारे देश की सीमाओं को सुरक्षित करने में बहुत बड़ी भूमिका निभाएगा। इसकी खासियत जरा है वो आपके सामने है। रुद्र दरअसल 268 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से उड़ान भरने की क्षमता रखता है। एक बार अगर इसका फ्यूल टैंक भर दिया जाए तो उसके बाद ये 550 किलोमीटर की दूरी तय कर सकता है। 190 मिनट लगातार हवा में रहने की क्षमता रुद्र की है और ये 6500 फीट की ऊंचाई हासिल करके उड़ सकता है। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि इसे हेलीकॉप्टर के तौर पर ही इस्तेमाल नहीं किया जा सकता बल्कि इसे अटैक हेलीकॉप्टर के तौर पर भी इस्तेमाल किया जा सकता है। इसमें 4 हाइड्रो पॉइंट लगे हुए हैं जिसकी वजह से रॉकेट, मिसाइल और बम के साथ साथ इसमें गन भी लगाए जा सकते हैं। इसकी क्षमता है जो कि इसकी मारक क्षमता को बढ़ाती है, हवा से जमीन तक और उसके साथ साथ हवा से हवा में मार करने की इसकी क्षमता है। रुद्र में जो मिसाइल सिस्टम्स हैं उसमें बहुत आधुनिक मिसाइल सिस्टम्स बनाए गए हैं। इसमें ग्रेनेड लॉन्चर्स भी लगाए गए हैं। इसके एवियोनिक्स और रडार सिस्टम्स को आगे बढ़ाया जा गया है जिसकी वजह से जब ये निगरानी रखे तो दुश्मन के सभी गतिविधियों को ये रिकॉर्ड कर सकता है। इसलिए रुद्र बहुत महत्वपूर्ण है हमारे लिए। ये दरअसल एक गेम चेंजर साबित होने जा रहा है हमारी सुरक्षा को आगे बढ़ाने में भी। एक्सपर्ट्स इस बारे में क्या राय रखते हैं, जरा देखिए। अब आप रिपर ड्रोन की बात करने लगे या चिनूक की बात करने लगे तो ये बड़े कॉस्टली हेलीकॉप्टर्स हैं। उनके मुकाबले ये बहुत कम कीमत वाला हेलीकॉप्टर है, आर्म्ड हेलीकॉप्टर है, ध्रुव का आर्म्ड वर्जन है और हिंदुस्तान की फौज के लिए, एयरफोर्स के लिए और इंडियन नेवी के लिए भी ये एक बहुत ही शक्तिशाली और फोर्स मल्टीप्लायर साबित होगा। ध्रुव की विशेषताएं तो हमने आपके सामने रख दी, लेकिन क्या ये इकलौता ऐसा हेलीकॉप्टर है जो हम बना रहे हैं? क्या और इस क्षेत्र में हम तरक्की कर रहे हैं? जनाब, हम बहुत तरक्की कर रहे हैं। खास करके जब आप हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के द्वारा बनाए गए तेजस फाइटर प्लेन की बात करें तो लगातार तेजस अब हिंदुस्तान की धमक को दुनिया भर में चमका रहा है। आप ये जानकर आश्चर्यचकित होंगे, लेकिन ये सत्य है कि अमेरिका की नेवी ने अपना एक टेंडर फ्लोट किया है जिसमें तेजस सबसे आगे माना जा रहा है। अमेरिका की नेवी यूज करना चाहती है, इस्तेमाल करना चाहती है भारत द्वारा निर्मित तेजस लड़ाकू विमान को। तेजस फाइटर पूरे तरीके से स्वदेशी भारतीय जेट है और इसको खरीदने के लिए अभी तक 8 ऐसे देश हैं जो दिलचस्पी दिखा चुके हैं, जो लेटर ऑफ इंटेंट और इंटरेस्ट भारत सरकार को दे चुके हैं। मलेशिया और अर्जेंटीना में यह डील लगभग फाइनल होती हुई दिखाई दे रही है, यानी कि भारत तेजस बनाएगा और इन देशों को निर्यात करेगा। तेजस को हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड ने बनाया है और जैसा कि हमने आपको बताया इसकी मारक क्षमता जबरदस्त है। HAL अब तेजस के मार्क 2 वर्जन पर काम कर रहा है। मार्क 2 का मतलब यह हुआ कि आवाज की गति से दूनी स्पीड पर चलने वाले तेजस पर अब HAL काम कर रहा है। अब इसकी खासियत क्या है, यह जानना आपके लिए बहुत आवश्यक है। तेजस 2205 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से उड़ान भरता है। 50,000 फीट की ऊंचाई तक यह बखूबी अपना काम कर सकता है। इसका पूरा वजन 6500 किलोग्राम का है जो कि अगर हम लड़ाकू विमान की श्रेणी में देखें तो ये बहुत हल्का विमान है।
जिसकी वजह से इसके ऑपरेशनल एफिशिएंसी में बहुत इजाफा हो जाता है। इसके कंपैरिजन में अगर आप देखें तो हॉर्नेट और F-18 जिसको हम कहते हैं, जो कि बोइंग कंपनी के द्वारा अमेरिका में निर्मित की जाती है, वो तेजस के बराबर माना जा सकता है। हॉर्नेट F-18 को भारत में लाने की बात चल रही थी, लेकिन चूंकि तेजस अब हमारा खुद का बनाया हुआ लड़ाकू विमान है, इसलिए उसकी आवश्यकता नहीं है। तेजस की खासियत यह है कि एक साथ 10 लक्ष्यों को टारगेट कर सकता है और 460 मीटर के रनवे पर यह टेक ऑफ कर लेता है, जो कि बहुत छोटा रनवे है। यह इसकी बहुत बड़ी विशेषता है। पहाड़ी क्षेत्रों में और कई दुर्गम क्षेत्रों में रनवे बनाने की बहुत लिमिटेशंस होती है। आपको 1 किलोमीटर, 1.25 किलोमीटर का रनवे बनाना बहुत मुश्किल हो जाता है। 500 मीटर के रनवे में भी तेजस टेक ऑफ कर सकता है। यह बहुत बड़ी खासियत है। इसकी विजुअल रेंज भी जबरदस्त है और इसमें ऐसे मिसाइल लगे हुए हैं जो इसको बहुत सार्थक बनाते हैं। एयर टू एयर रिफ्यूलिंग की खासियत भी तेजस में मौजूद है और इसकी ऑपरेशनल रेंज यानी कि एक बार टेक ऑफ करने के बाद ये 3000 किलोमीटर तक जाकर अपने काम को, अपने टास्क को पूरा करके वापस आ सकता है। इस विमान की सबसे बड़ी खासियत यह है कि अब अमेरिका की नेवी तेजस विमान को खरीदने का मन बना रही है, जो हमारे लिए बहुत बड़ी बात है। और यह स्वनिर्मित हमारा खुद का विमान है। लेकिन सिर्फ वायुसेना के क्षेत्र में नहीं, थल सेना के क्षेत्र में भी हिंदुस्तान लगातार तरक्की कर रहा है। रूस का सबसे भरोसेमंद टैंक T-90 टैंक, जिसे भारत ने रूस से 2001 में खरीदा था, अब उसे हम हिंदुस्तान में ही बनाने लगे हैं। उसका पूरे तरीके से हिंदुस्तान में परिवर्तन किया जा चुका है और अब यह स्वनिर्मित टैंक है। 310 टैंक ऐसे हैं जो कि अब हमारे पास हैं। इसमें से करार के मुताबिक 124 टैंक रूस ने दिए, बाकी की पूरी असेंबली हिंदुस्तान ने की। ये पूरा असेंबली हिंदुस्तान में हुआ और अब हम T-90 टैंक को भीष्म के नाम से जानते हैं। भारतीय एजेंसी अब भीष्म को रूस के T-90 के बराबर और ज्यादा सटीक और फुर्तीला बना रहे हैं। चीन के मुकाबले जब हम लद्दाख के क्षेत्र में टैंक के डिप्लॉयमेंट की बात करते हैं तो भीष्म यहां बहुत कारगर साबित हो रहा है और यही वजह है कि इनका डिप्लॉयमेंट लद्दाख में बड़े पैमाने पर किया गया है। इसकी खासियत बहुत संक्षेप में आपके सामने रखता हूं। किसी भी तरह के मैदान में भीष्म का इस्तेमाल किया जा सकता है, हर तरह की जमीन पर चल सकता है। 4 किलोमीटर तक की इसकी मारक क्षमता है और 60 सेकंड में 12 mm की 800 गोलियां 60 सेकंड में यानी कि 1 मिनट में 12 mm की 800 गोलियां इससे छोड़ी जा सकती है। 5 मीटर पानी तक गहराई में आसानी से डूब कर काम कर सकता है और इसके गोले की रफ्तार बहुत जबरदस्त है। लगभग 12 किलोमीटर तक इसकी मारक क्षमता है। तो आप सोचिए कितना महत्वपूर्ण है ये टैंक हमारी सुरक्षा के लिए। लेकिन सिर्फ हम भीष्म की बात नहीं कर रहे, आगे बढ़ते हैं और बताते हैं आपको कि और क्या क्या हमारे पास है। अर्जुन हमारा स्वदेशी टैंक, यह भी हिंदुस्तान में ही बनाया जा रहा है। यह Mark 2A है जिसे विकसित किया जा रहा है। इसकी खासियत यह है कि इससे आप मिसाइल के दाग करने के लिए अलग अलग लॉन्चर्स की जरूरत नहीं पड़ती। जंग के मैदान में अर्जुन टैंक मिसाइल फायर कर सकता है और सबसे बड़ी बात यह है कि यह भारत को आत्मनिर्भरता की दिशा में बहुत तेजी से आगे बढ़ा रहा है। इसके लिए हमें अब टैंक बाहर से लेने की आवश्यकता नहीं पड़ती। जो विकसित लेजर गाइडेड एंटी टैंक जो मिसाइल्स हैं वो अर्जुन पर फिट किए जा रहे हैं। सफल परीक्षण इसका हो रहा है और इसके जरिए हम दुश्मन की नाक में दम रगड़ सकते हैं। इसकी खासियत आपकी स्क्रीन पर फटाफट, इसे हंटर किलर कहते हैं। ये 120 mm का कैलिबर गन अपने ऊपर लगाता है और सबसे बड़ी बात यह है कि इस पर हर तरह के मिसाइल सिस्टम्स को फिट किया जा सकता है। गोला और मिसाइल दोनों एक साथ फायर कर सकता है और इसकी रेंज 2 किलोमीटर तक है। ये एक छोटा टैंक है, अर्जुन छोटा टैंक है भीष्म के मुकाबले, लेकिन इससे यही इसकी वजह है जिससे ये फुर्तीला बनाया जाता है और तेजी से आगे बढ़ता चला जाता है। T-90 टैंक को भी इसने कई बार अपने फुर्तीलेपन की वजह से पछाड़ दिया है, यानी कि भीष्म से भी ज्यादा अच्छा इसका परफॉर्मेंस कई बार होता दिखाई दिया है। हम ये सब आते आपको क्यों बता रहे हैं? देखिए, आज हिंदुस्तान में रक्षा क्षेत्र में स्वदेशी निर्मित हथियारों की इतनी भीड़ खड़ी होती चली जा रही है कि अब भारत जो कि लगातार अपने हथियार आयात करता था, दूसरे देशों से हम निर्भर करते थे, अब हम उसका निर्यात करने की स्थिति में आ गए। सरकार ने 2024 तक का जो आंकड़ा रखा है, जो लक्ष्य रखा है, उसके हिसाब से 35,000 करोड़ का लक्ष्य है सिर्फ निर्यात के जरिए, यानी कि दूसरे देशों को बेचकर इतने राजस्व को हम एकत्रित कर सकते हैं। आकाश और ब्रह्मोस जैसी मिसाइलें भारत बना रहा है, दूसरे देशों को बेच रहा है। फिलीपींस को भारत ने ब्रह्मोस मिसाइलें बेची हैं। ये ब्रह्मोस
हमारे लिए पहला विदेशी ऑर्डर है और सबसे बड़ी बात तो यह है कि तकरीबन 375 मिलियन अमेरिकी डॉलर की कमाई ब्रह्मोस के जरिए हमने की है फिलीपींस से करार करके। इसके बाद अब वियतनाम, इंडोनेशिया, इस तरह के कई ऐसे देश हैं जो हिंदुस्तान से भारत में निर्मित हथियार और हथियार के साथ जो सामान खरीदने को तैयार है। भारत और रूस का जॉइंट वेंचर है ब्रह्मोस, और ब्रह्मोस की सबसे बड़ी बात है कि इसके जो पहला मिसाइल वर्जन था उसे हम आकाश कहते हैं, जो कि एयर डिफेंस के लिए इस्तेमाल किया जाता है। ये आकाश मिसाइल 96% हिंदुस्तान में बना है। इसमें रूस के तकनीक का महज इस्तेमाल किया गया। ये सतह से आकाश में मारक क्षमता रखने वाला मिसाइल है। इस मिसाइल को 2014 में भारतीय वायुसेना ने बनाया और 2015 में इसे भारतीय सेना में शामिल भी कर दिया गया था। अब इसके साथ साथ इस बड़े युद्धपोत की हम चर्चा कैसे न करें, जिसका अनावरण प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करने वाले हैं 2 सितंबर को। जी हां, 2 सितंबर, बस अब से 2 दिन बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस युद्धपोत का अनावरण करने वाले हैं। जमीन, हमने आसमान की बात की, तो समुद्र में इस युद्धपोत की बात सामने रख रहे हैं। यह युद्धपोत अब हिंदुस्तान के लिए बहुत महत्वपूर्ण हो जा रहा है। इसे कहते हैं विक्रांत। इस पर हमारी टीम भी गई थी। हमने आपके सामने इसके तमाम खूबियां भी सामने रखी हैं। विक्रांत की सबसे बड़ी खूबी यह है कि यह एक तरह से कह सकते हैं आप, एक पूरा का पूरा शहर है जो चलता हुआ दिखाई देता है। विक्रांत 15 मंजिली इमारत के बराबर है। इस पर 15 फाइटर प्लेन्स पार्क किए जा सकते हैं और उसके साथ साथ इस पर कई हेलीकॉप्टर्स भी डिप्लॉय किए जा सकते हैं। विक्रांत अपने आप में हमारे लिए स्वनिर्मित युद्धपोत है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इसका अनावरण करने वाले हैं। तो यह बताता है कि कैसे हम इस पूरे क्षेत्र में लगातार आगे बढ़ रहे हैं। विक्रांत की लंबाई 262 मीटर की है। विक्रांत को अगर आप देखें तो जैसा मैंने अभी आपको बताया, 15 मंजिली इमारत के बाद बराबर इसकी ऊंचाई है। यह अजेय माना जा रहा है। 45,000 टन लोहा का इस्तेमाल इसमें किया गया है और 15 विमान तो इस पर लगाए जा सकते हैं और ये एक साथ 30 विमानों के लैंडिंग और टेक ऑफ को संभाल सकता है। इसमें अधिकतम स्पीड 28 नॉटिकल माइल्स की बताई जा रही है और अगर ये एक बार समुद्र में उतर जाए तो 7,500 मील की सफर और यात्रा करके वापस लौट सकता है। कुल मिलाकर ये रक्षा के क्षेत्र में हिंदुस्तान की बहुत बड़ी कामयाबी है और इसका अनावरण 2 तारीख को होने वाला है, जैसा कि हमने अभी आपको बताया। रक्षा के क्षेत्र में हिंदुस्तान लगातार तरक्की करता जा रहा है। मेक इन इंडिया की यह कहानी भारत के उत्पाद को सिर्फ आगे नहीं बढ़ा रही, बल्कि अंतर्राष्ट्रीय जगत में अब भारत एक ऐसे देशों की श्रृंखला में शामिल हो चुका है जो सिर्फ हथियार इंपोर्ट नहीं करता, बल्कि हथियार बनाता है और दूसरे देशों को बेच भी रहा है। ये तमाम बातें आपके सामने इसलिए क्योंकि मेक इन इंडिया प्रोजेक्ट के तहत हम इसे काफी बड़े पैमाने पर आगे बढ़ा रहे हैं। अब इसका राजस्व कितना है? दरअसल देखिए, 2015-16 में 2,550 करोड़ रुपए का इसमें पूरा राजस्व अर्जित किया गया, जिसका लक्ष्य 2047 में रखा गया है। इसके आगे बढ़े अगर 2019 की बात करें, आप देखिए कैसे साल दर साल लगातार हम पैसे कमाते जा रहे हैं और 2021-22 में 13,000 करोड़ रुपए की कमाई हो रही है और 2025-26 में, इस 24-25 में ये कमाई 35,000 करोड़ तक पहुंच सकती है। माना जा रहा है कि 2046-47 तक जब हम अपनी 100वीं सालगिरह मना रहे होंगे, हम लगभग 2 लाख करोड़ का निर्यात करते हुए दिखाई देंगे। डीआरडीओ आने वाले समय में तमाम ऐसे हथियार हैं जिनको बना रहा है और उसके निर्यात पर जोर देगा, जैसे कि एडवांस लाइट टॉर्पीडो का भी निर्यात हम करने जा रहे हैं, उसको हम दूसरे देशों को बेचेंगे। इसकी ऑपरेटिंग हाइट तकरीबन 450 मीटर है। 220 किलो वॉरहेड ये अपने साथ लेकर जा सकता है। निशांत यूएवी का भी हम निर्माण कर रहे हैं, उसको भी हम अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर दूसरे देशों के साथ बेचने को तैयार हैं। ये एक पायलट रहित विमान है और लक्ष्य ये है कि रेडार के साथ ये हर तरह के सर्वेलेंस में काम आ सकता है। इसके रेडार बहुत शक्तिशाली हैं और सर्वेलेंस में काम आते हैं। इसके बारे में बाद में एक हथियारों के पूरे जखीरे के साथ इसे लैस करके आगे भी बढ़ाया जा सकता है। हम यहीं पर एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं इस बात के साथ कि देखिए, हिंदुस्तान लगातार तरक्की कर रहा है, न सिर्फ देश की रक्षा में बल्कि ऐसे हथियारों को बनाकर जिसके जरिए राजस्व